हम अपने कल की अवधि में सप्ताह नामक पाठ को पढ़ रहे थे, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परम आवश्यक है। ठीक है। उच्च कोटि के जो साहस के लिए क्या है, क्या आवश्यक है? परम आवश्यक, जो कर्तव्य परायण है, जो कर्तव्य का पालन करना, जो अपने कर्तव्य होते हैं उनको भली भांति पालन करना, यह क्या है? परम आवश्यकता है उच्च कोटि की साहस के लिए। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए। जो कर्तव्य परायण व्यक्ति होते हैं, जो कर्तव्य का पालन करते हैं, उन वैसे व्यक्तियों के हृदय में यह बात अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए। एक बात अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए। वो कौन सी है? कि जो कुछ मैंने किया, जो कुछ भी उसने किया है, वह केवल अपना कर्तव्य समझकर किया। क्या किया? वह सिर्फ मेरा कर्तव्य था, यह समझकर जो कर्तव्य करते हैं, ऐसे कर्तव्य कि जो कर्तव्य परायणता उन व्यक्ति में होना बहुत ही आवश्यक है। जो भी काम करे वह अपना कर्तव्य समझकर करे। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह, यहाँ पे एक कहानी बताया जा रहा है। कौन सा? मारवाड़ के, मारवाड़ नामक प्लेस, मारवाड़ के मौरूदा गांव का, मारवाड़ नाम का एक जो डिस्ट्रिक्ट का तालुक है, वहाँ के जो एक गांव है। कौन सा गांव? मौरूदा नामक गांव का जमींदार बुद्धन सिंह, जो उस गांव का जमींदार, उसका नाम क्या है? बुद्धन सिंह। किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया। कोई किसी झगड़े के कारण क्या किया उन्होंने? अपने देश को छोड़कर जयपुर चले गए। जयपुर पिंक सिटी, राजस्थान का जयपुर चला गया और वहीं बस गया, और वहीं पे जाकर वह बस गए, रहने लगे। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। कुछ ही दिनों में क्या हो गया? जो मराठा थे उन्होंने क्या किया? मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, लेकिन जो बुद्धन थे वह उस मारवाड़ को टोटली छोड़ चुके थे। तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर फिर भी शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर उसको पता चल गया कि शत्रु क्या हो किए हैं? मारवाड़ पर आक्रमण कर चुके हैं। यह आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर, अपनी मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। उनका रक्त उबल पड़ा। किनका रक्त? बुद्धन सिंह का रक्त उबल पड़ा। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया, उसके अपनी देश की भक्ति ने उसे बतला दिया। क्या बतला दिया? यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे। एक ऐसा समय नहीं है, एक घरेलू झगड़े यानी कि फैमिली कंट्रोवर्सीज, उसके बारे में सोचने की यह समय नहीं है, बल्कि देश के लिए लड़ने की बात है। इसको उन्हें समझ आ गया। घरेलू झगड़ों को याद करे, उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। उनको क्या लगा कि उठकर कर्तव्य पालन करना चाहिए। उनका जो कर्तव्य है, जो मातृभूमि के प्रति उनकी जो कर्तव्य है, उसको पालन करना चाहिए। इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर, उन्होंने क्या किया? इस समय वो क्या किए? अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। किसी को कुछ ना पूछते हुए वह वहां से चल पड़े। अपने 150 साथियों को लेकर जयपुर से चल पड़े। देश भर में मरहटे फैले हुए थे। पूरे देश भर में क्या हो गए थे? मराठे फैले हुए थे। उनके बीच में होकर निकल जाना कठिन काम था। उनके बीच में से निकल जाना बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत ही कठिन काम था। परंतु बुद्धन के साहस के सामने उस कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। लेकिन बुद्धन के जो साहस था, उनके दृढ़ संकल्प था, उसके सामने कैसे भी कैसी कठिनाई उनके सामने झुकना ही पड़ा।
एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों को लिए वह मराठों के बीच से होकर निकल ही गया। हाँ, एक दिन वह क्या किया, उन मुट्ठी भर साथियों को लेकर वो वहां से मराठों के बीच में से वहां से निकल ही गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रणक्षेत्र रूपी अग्नि कुंड में आहत हो गए। रणक्षेत्र नामक ऐसे एक अग्नि कुंड में उसके बहुत सारे साथी क्या हो गए, अपने प्राणों की आहुति दे दी। जीवित बचे हो में बुद्धन सिंह भी था। जितने भी जीवित बचे थे उनमें बुद्धन सिंह भी था। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा करने के लिए पहुंच गया। समय के पहले ही वह अपने राजा की सेवा करने के लिए वहां पे पहुंच गया था। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर राजपूत अपने कर्तव्य परायण वीर बुद्धन की वीरता को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही पहले हो चुकी है, फिर भी राजपूत जो है वह कर्तव्य परायण वीर बुद्धन की इस वीरता को, उसने जो वीरता दिखाई थी उस वीरता को आज भी वह सम्मान पूर्वक याद करते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती है। राजपूत की जो महिलाएं हैं वह आज भी उस बुद्धन और उसके साथियों की वीरता के बारे में लिखे हुए गानों को गाते रहते हैं। मौरुदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार में खड़ा हुआ है। उस मौरुदा में आज भी एक स्तंभ खड़ा हुआ है जिन वीरों ने उस समय अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनके बारे में बतलाते हुए एक स्तंभ वहां पे खड़ा हुआ है। इतिहास वेत्ताओं के हृदय को उत्साहित करता है। जो इतिहास है वह उन सभी लोगों के हृदय को उत्साहित करता है अपने कर्तव्य पालन करने के लिए। ये जो उनकी जो कहानी है बुद्धन की जो और उनके साथियों की जो उस कहानी है सभी को क्या करती है, प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपने कल की अवधि में इसके अगले भाग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।